जी जी कह के तेजस्वी की प्रवक्ता ने नीतीश कुमार और मोदी जी की जो खिंचाई की है वो देखना बनता है। एक विषय आप लोग जानते होंगे, भूगोल, ज्योग्राफी, उसमें हम तो निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सरकार से, कि उसमें एक लाइन डलवा दे। कुछ था जी इनके पहले, इनके अनुसार कि 2014 में मोदी जी के आने से पहले विश्व के नक्शे पे भारत नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था, कुछ था जी। इनको तो बस है ना, ये जब आए हैं तब ये भारत का नक्शा बना है विश्व के ग्लोब में। पहले कहाँ कुछ था जी, बिहार में कुछ था जी। 2005 में इनके आने से पहले, नीतीश जी के आने से पहले कुछ था जी, बिहार में नहीं था जी। ये आए हैं तो भारत के नक्शे पे बिहार बना है जी। तो इनका ये दावा होता है, लेकिन बिहार में चले जाइए, मैं वहीं से आ रही हूँ, पटना में पोस्टर लगे हैं, क्या लिखा हुआ है, 20 साल में 2 गुना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब 1 गुना था नहीं जी, तो 2 गुना कैसे हुआ जी, बताइएगा जी। खिंचाई की शुरुआत तो कंचना यादव ने गोदी एंकर से ही कर दिया था। वो तो धीरे धीरे सिलसिला नीतीश मोदी तक पहुंचा। एंकरिंग करते हुए अंजना ओम कश्यप ने लगातार सवाल पर सवाल दागे, जो कि विपक्ष के साथ ही देखने को मिलता है। नहीं, जब कंचना यादव ने जवाब देना शुरू किया तो दर्शकों की तालियां देखकर गोदी एंकर सन्न रह गया। बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, मुझे लग रहा है कि जदयू जितना तो मुझे भी समय मिल ही जाना चाहिए, उनसे ज्यादा विधायक हैं हमारे, है ना, भले कम हो लेकिन मुख्यमंत्री पर वही बैठे रहेंगे। कंचना यादव जवाब देती रही और वहां बैठे युवा तालियां बजाते रहे। लेकिन असल तस्वीर तो तब देखने को मिली जब जवाब के बाद कंचना यादव ने जी जी कह के सवाल पूछने शुरू किए। 20 साल से इनकी सरकार है महाराज जी। राबड़ी देवी जी को कह रहे कि ये किचन में चाय बना रही थी, कैबिनेट में चली गई। चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, पर चाय वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। और आप बता दीजिए कि राबड़ी देवी जी के टाइम पे, उस जमाने में बिहार में, आज ही का बता दीजिए कि बिहार में महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है जी, बताएंगे जी। और कितने विश्वविद्यालय आपने खोले जी, 20 साल की सरकार तो रही है ना इनके जी, बताइए। एक भी स्टेट यूनिवर्सिटी खोले हैं क्या जी, नहीं खोले हैं जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खोले हैं क्या जी, नहीं खोले हैं जी। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाए हैं जी, नहीं दिलाए हैं जी। और 10,000 रुपए, और अभी एक मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में बताया गया चुनाव आ गया, महिलाओं का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलेगा, इसी समय 10,000 रुपए दे दो, व्यवसाय शुरू कर लेंगे। 10,000 में तो चाइनीज फोन भी नहीं आता है जी, आप 10,000 में व्यवसाय करवा रहे हैं जी। कंचना यादव सवाल जवाब कर ही रही थी कि इसी बीच अंजना ओम कश्यप कूद पड़ी, और वो भी चारा लेकर। लेकिन फिर जब जवाब मिलने लगा तो बगले झांकने लगी। हर समय हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात किए हैं। आज तेजस्वी जी चारा और परिवार पर आपने कुछ नहीं बोला। ओहो, चारा पर भी बोल देते हैं जी। चारा खाए जगन्नाथ मिश्रा, जेल जाए लालू यादव, और 55 अधिकारी कौन, अपर कास्ट ब्राह्मण, जिन पे केस हुआ था, सब पे केस हटा लिया गया जी। एक मुख्यमंत्री को जो पिछड़े समाज से आए थे, फंसा दिया गया जी, और हो गए हम चारा चोर। शिवम त्यागी जवाब दीजिए, फिर चलेंगे उनके पास। हरिश्चंद्र हो गए जी, इनकी छवि अच्छी हो गई जी। ये सब तो फिर भी कम था। कंचना यादव के जी जी कहने का जो असर बीजेपी प्रवक्ता पर पड़ा वो और देखने लायक था। प्रवक्ता महोदय भी जी जी करके मंच पीटने लगे। जवाब देते हुए प्रदीप भंडारी की नसें फूलने लगी। वाह जी सब बोले, पर आंकड़े नहीं बोले जी। अब मैं थोड़े आंकड़े बोल देता हूं। देखो, शायरी सुननी है इधर जाओ, लफ्फाबाजी सुननी इधर जाओ, आंकड़े सुनने तो इधर आ जाओ। इनने बोला बिहार का लिटरेसी रेट महिलाओं, सुनिए जी, 2000, सुनिए ना जी, 60% से बढ़ के 80% हमने किया। अब इनकी देखिए दुविधा क्या है। मैं समझ सकता हूं कंचना जी 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 क्यों कर रही है, क्योंकि इतना करने के बाद भी इनके बाजू में बैठे हुए जी ने, इनके बाजू में बैठे जी राहुल जी ने अभी तक तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही नहीं घोषित किया है जी। या तो पता नहीं ना नेता कौन, नीति कौन, नियत क्या, कुछ नहीं जी। चलिए इस शो में ये कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे तो नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। यहां पे क्या कांग्रेस पार्टी कह दे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है तो हम खुद ही ताली बजाते, पर ना बोलेंगे जी। अब आ जाते हैं डेटा पे जी। 15 साल में जब इनकी सरकार थी, बजट था बिहार का 23,000 करोड़ जी। हमारे समय हो गया 3,23,000 करोड़ जी। इनके समय बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आए 8,000 करोड़ जी। हमारे समय हो गया 66,000 करोड़ जी। इनके समय बिहार के अंदर 54% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी। हमने सबसे ज्यादा बिहार से लोग गरीबी रेखा के ऊपर निकाले जी। तो ये जी कर, अब दिक्कत क्या है? बिल्कुल चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ना पिताजी ना माताजी ना कोई परिवार का व्यक्ति जो है राजनीति के अंदर है।
इनके समय चाचा चाची दादा दादी पापा पापी सब पूरा परिवार राजनीति के अंदर है। आप जैसे युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चुन के एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आरजेडी जाएंगे तेजस्वी यादव परिवार के नीचे रहना पड़ेगा। कांग्रेस जाएंगे गांधी वाड्रा परिवार के नीचे रहना पड़ेगा। बीजेपी आएंगे प्रधानमंत्री आप में से कोई भी बन सकता है कार्यकर्ता के रूप में, इनमें और हम में ये फर्क। हम भी बता देते हैं। चलिए अक्षर जी आप नेक्स्ट राउंड में। अक्षर जी, कंचना यादव के जीजी वाले अंदाज से बीजेपी प्रवक्ता बौखला गए थे और इनकी बौखलाहट आप लोगों ने देखी। यहां आप लोगों को एक जानकारी यह भी दे दूं कि बीच में आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ता कंचना यादव और प्रियंका भारती, इनको अघोषित बैन कर दिया गया था। और वो भी किसने? गोदी मीडिया ने। और इसकी वजह क्या थी? बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना था कि अगर ये डिबेट की हिस्सा होंगी तो हम शामिल नहीं होंगे डिबेट में। इसलिए बीच में काफी समय तक मीडिया कैमरों से इन दोनों प्रवक्ताओं की दूरी देखने को मिली होगी आप लोगों को। लेकिन अब बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ये दोनों प्रवक्ता फिर से डिबेट कार्यक्रमों का हिस्सा बन रही हैं। और केवल हिस्सा ही नहीं बन रही हैं, एजेंडाधारियों का एजेंडा भी धाराशाही कर रही हैं। ऐसे में आप दर्शकों का इन दोनों महिला प्रवक्ताओं पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।